ज्योतिषी जल छिड़कते हैं और सोना गायब होकर धरती पर हरि की पत्नी बन जाती है। 1 साल बीत जाता है। तभी एक दिन आधी रात को राजकुमारी उठकर जंगल की ओर निकलती है। तभी वहां 2 विचित्र सैनिक आते हैं। राजकुमारी, अब आपका 1 साल पूरा हो गया है। धरती लोक पर अब आप और नहीं रह सकती। नहीं, मैं अब नहीं जाऊंगी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करने लगी हूँ और अब उन्हीं के साथ रहूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको हमारे लोक जाना होगा। राजा का आदेश है। कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अब धरती लोक पर अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उन्हें यूं अकेले नहीं छोड़ सकती। तभी राजा स्वयं प्रकट होते हैं। तुम ये क्या कह रही हो? जब तुम ऊपर थीं, तब तुम घमंड में थीं। अब नीचे आ गई हो तो हमारा अपमान कर रही हो। नहीं पिताजी, कुछ भी हो जाए, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें सजा मिलना बहुत जरूरी है। इसीलिए तुम जाओ और पत्थर की मूर्ति बन जाओ। तुम्हारी पत्नी पत्थर की मूर्ति बनकर एक समुद्र के किनारे पड़ी हुई है। नहीं नहीं साधु महाराज, मैं अपनी पत्नी को जिंदा करना चाहता हूँ। बताइए साधु महाराज, करना क्या होगा? मैं इसके आगे तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अब इसके आगे का रास्ता तुम्हें खुद ढूंढना होगा। फिर साधु वहां से विलीन हो जाते हैं। अरे, ये क्या किया साधु महाराज आपने? अब मैं क्या करूं? अब भला मैं कैसे अपनी पत्नी को ढूंढूं और उसे पत्थर की मूर्ति से आजाद कराऊं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। एक तो मैं जंगल के बीच में आकर फंस गया हूं। अब क्या